अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एमएस वर्ड लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 है। लेक्चर नंबर 3 थोड़ा लेंथी हो रहा था तो हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 1 में हमने एडिटिंग एंड प्रूफ रीड टेक्स्ट की कुछ चीज़ें पढ़ी थी। ये भी एडिटिंग एंड प्रूफ रीड टेक्स्ट का ही सीक्वल है। देखते हैं आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है। इन टूडेज लेक्चर फाइन ट्यूनिंग टेक्स्ट, जिसके अंदर थिसॉरस एंड मिनी ट्रांसलेटर होगा, करेक्टिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर एरर्स, स्पेल चेक और ऑटो करेक्शन। तो हम आगे चलते हैं हमने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हम थिसॉरस देखते हैं। थिसॉरस होती क्या है, ये क्या चीज़ है, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम इसे। थिसॉरस एक किताब या कोई भी इलेक्ट्रिकल जरिया हो सकता है जिसमें अल्फाज के सिनोनिम्स और कभी कभी एंटोनिम्स भी शामिल होते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं उसी सेम लैंग्वेज में उसके मीनिंग्स, यानी कि जैसे जिसे हम अल्फाज मुतरादिफ बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या होते हैं? अल्फाज मुतजाद, ठीक है, अल्फाज का उल्ट। तो थिसॉरस एक ऐसी किताब या कोई भी इलेक्ट्रिकल जरिया, इलेक्ट्रिकल डिक्शनरी हो सकती है जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स शामिल होते हैं। ठीक हो गया। एक आपके पास यहाँ टिप शेयर करती चलो मैं। डेस्कटॉप वर्जन जो होता है वर्ड का, पावर पॉइंट का एंड आउटलुक का, उसके अंदर हमें क्विक लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स मिल जाती है आराम से। बाय राइट क्लिकिंग अ वर्ड, किसी भी लफ्ज पे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसके ऊपर लिखा होता है सिनोनिम्स। वहां से हम सिनोनिम्स पे जाके कर्सर को लेके जाएंगे तो हमें सिनोनिम्स शो हो जाएंगे। लेकिन जो ऑफिस की, एमएस ऑफिस की ऑनलाइन एप्स होती हैं, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वहां पे आपको सिनोनिम फाइंडर नहीं मिलता। ये देखें, जैसे कि ये डोमिनेट्स का एक वर्ड था, यहाँ पे डोमिनेट्स लिखा हुआ है। मैंने इस पे राइट क्लिक किया तो ये आपके सामने ये वाली लिस्ट ओपन हो गई और यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिनोनिम्स, ठीक है। तो सिनोनिम्स पे जब आप अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो ये सामने इस तरह की एक लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर से आप अपनी मर्जी का कोई सा भी सिनोनिम जो बेस्ट इस टेक्स्ट के साथ जाएगा वो इस पे आके आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा, मतलब ठीक है, वहां से ये चेंज हो जाएगा। हमारे पास है हाउ टू यूज थिसॉरस। हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे एमएस वर्ड में। क्लिक द वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट यू वांट टू लुक अप। आप उस लफ्ज पे जाके क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट में जिसको आप देखना चाह रहे हैं। उसके बाद आप रिव्यू टैब पर जाएंगे और थिसॉरस के ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास रिव्यू की टैब है, यहाँ प्रूफिंग के ग्रुप में थिसॉरस ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कैसे ओपन होगी। यहाँ से हम जाएंगे रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में प्रूफिंग का ग्रुप है, यहाँ से हम थिसॉरस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैं क्रिएटेड को सिलेक्ट किया हुआ था मैंने। अब यहाँ से क्रिएटेड के नीचे ये सिनोनिम्स आ गए हैं, ठीक है। वापिस चलते हैं हम अपने काम की जानिब। यहाँ से हाउ टू यूज थिसॉरस का आगे जब आप के पास अल्फाज की एक फहरिस्त खुल जाएगी तो आप इसमें से कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए मंदरजा झेल काम कर सकते हैं। पहला क्या है, जिस लफ्ज को आपने सेलेक्ट कर रखा है उसे अगर आप दूसरे लफ्ज से तब्दील करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, तो आप उस लफ्ज पे अपना कर्सर लेकर जाएंगे उस दूसरे लफ्ज पे जो आप रखना चाह रहे हैं। उसके सामने एक तीर का निशान नजर आने लगेगा, उस तीर पर क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो पुराना लफ्ज नए लफ्ज से तब्दील हो जाएगा। चले करके देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डोमिनेट्स पे क्लिक किया हुआ था और जब मैंने थिसॉरस ओपन की तो नीचे यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स आ गई। अब मैं कंट्रोल्स के ऊपर जब आई हूं तो कंट्रोल्स के सामने ये एरो है, इस पे मैंने जब क्लिक किया तो नीचे ये इंसर्ट आ रहा है। मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तो डोमिनेट्स जहां पे है वहां से कंट्रोल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, फहरिस्त से किसी लफ्ज को कॉपी और पेस्ट करने के लिए इस पर कर्सर लेकर आएंगे, नीचे तीर पर क्लिक करेंगे, फिर कॉपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने लफ्ज को अपनी पसंद की जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज इस तीर पर हम जब क्लिक करेंगे तो नीचे इंसर्ट के नीचे कॉपी आ रहा है, हम कॉपी पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इजाफी मुतल्लिका अल्फाज तलाश करने के लिए नताइज की फहरिस्त में एक लफ्ज पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। किसी भी लफ्ज पर हम जाके सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे मैं डिक्टेट्स पर अगर क्लिक करूंगी तो मेरे सामने एक और लिस्ट खुल जाएगी जो डिक्टेट्स के सिनोनिम्स मुझे बताएगी, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और भी चीज है लुकअप करने के लिए। तीर के निशान पर क्लिक करने के बाद सबसे आखिर में ऑप्शन है लुक अप, इस पर क्लिक करने के बाद भी एक नई फहरिस्त खुल जाएगी जो कि इजाफी मुतल्लिका अल्फाज तलाश करने में हमारी मदद कर सकती है।
लुकअप कैसे होगा, यहाँ से हमने डोमिनेट्स और फिर कंट्रोल्स, लुकअप पर जब क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे कंट्रोल्स है, कंट्रोल्स और ये कंट्रोल्स। अब ये वाले कंट्रोल्स के सिनोनिम मुझे यहाँ पे नीचे शो हो गए हैं। अब आपको पता ही है कि कंट्रोल्स हम पैनल्स को भी बोलते हैं, ठीक है, गियर शिफ्ट जॉयस्टिक वगैरह, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ये है मैनेज ही, तो ये एक लफ्ज है हमारे पास। मैं इसका जो है वो सिनोनिम चेक करना चाह रही हूँ, तो मैं इस लफ्ज पे मैंने आके क्लिक किया। क्लिक करने के बाद रिव्यू टैब में मैंने डिसऑर्डर्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये लफ्ज आ गया और इसके नीचे सिनोनिम्स आ गए हैं। अनटायरिंग, अनटायरिंग का मतलब होता है ना थकने वाला, ठीक है, ना रुकने वाला। अनरिलेंटिंग, अनफ्लैगिंग। करके देख लेते हैं। मैं अनटायरिंग पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ से मैं इंसर्ट कर रही हूँ। आप जरा डॉक्यूमेंट पे फोकस कीजिएगा। मैं जरा डॉक्यूमेंट को जूम कर लूँ, ठीक है, ये वाला लफ्ज हमारा सेलेक्ट हुआ हुआ है। ये इसके नीचे सिनोनिम्स शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से अनटायरिंग पे के आगे जो एरो है उस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं इंसर्ट कर देती हूँ। जरा चेक कीजिएगा फर्क। मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये अनटायरिंग में कन्वर्ट हो गया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम अपने सिनोनिम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अल्फाज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इस लफ्ज को, अनटायरिंग को कॉपी ही कर लूँ और जहां जहां ये वाला लफ्ज आएगा मैं वहां वहां पेस्ट कर दूं। तो मैं कॉपी पे क्लिक करूंगी, तो कॉपी पे क्लिक करने के बाद आप जरा क्लिप बोर्ड पे आके चेक कीजिए, तो क्लिप बोर्ड पे अनटायरिंग कॉपी हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है तीसरा काम। क्या हो सकता है? तीसरा काम ये हो सकता है कि मैं इसको लुकअप करना चाह रही हूँ, इसको मजीद देखना चाह रही हूँ। मुझे अनटायरिंग की भी समझ नहीं आ रही। मुझे पहले इस लफ्ज की समझ नहीं आ रही थी, मैंने इसके मुतल्लिका सिनोनिम्स तलाश कर लिए। अच्छा, सिनोनिम्स देख के कुछ आइडिया हो गया। अनटायरिंग का मतलब ना थकने वाला होता है, लेकिन सपोज के मुझे इसकी भी समझ नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, लुकअप करूंगी। लुकअप करके ये मुझे मजीद सिंपलेस्ट मीनिंग्स में इसके सिनोनिम्स प्रोवाइड कर देगा। मैं लुकअप पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिएगा क्या होता है। लुकअप पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें अनटायरिंग ऊपर आ गया है, जो उस लिस्ट में अनटायरिंग था वो ऊपर आ गया, और उसके नीचे उसके मजीद सिनोनिम्स उसने हमें शो कर दिए हैं जो कि थोड़े ज्यादा आसान अल्फाज में है। टायरलेस का मतलब ना थकने वाला, डिटरमिन्ड, ठीक है, डॉज्ड, इन कांस्टेंट, स्टीडी, परसिस्टेंट, मुस्तकिल रहने वाला, पेशेंट, सब्र करने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके सिनोनिम्स है। जबकि ये एंड पे आप देखें जरा, फाल्टरिंग, फाल्टरिंग लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा हुआ है, एंटोनिम, ठीक है। फाल्टरिंग और आगे क्या लिखा हुआ है, एंटोनिम, यानी कि ये इसका मुतजाद भी उसने बता दिया। तो थिसॉरस से हम सिनोनिम्स भी देख सकते हैं और एंटोनिम्स भी देख सकते हैं। गॉट इट। तो अगर तो मैं यहाँ पे अनटायरिंग नहीं लिखना चाह रही, मैं टायरलेस लिखना चाह रही हूँ या डिटरमिन लिखना चाह रही हूँ, तो मैं इसको इंसर्ट कर दूंगी। तो मैं डिटरमिन करना चाह रही हूँ तो मैं डिटरमिन के आगे आऊंगी और यहाँ से मैं इसको इंसर्ट कर दूंगी। तो ये जो हमारा सबसे पहला लफ्ज था वो डिटरमिन में चेंज हो गया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये है थिसॉरस को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, और आपने वर्ड्स को लुकअप कैसे करना है, वर्ड्स को आपने रिप्लेस कैसे करना है, और वर्ड्स को कॉपी कैसे करना है। थिसॉरस के बाद आता है मिनी ट्रांसलेटर। तो मिनी ट्रांसलेटर क्या होता है, आप नाम से जाहिर है, मुतरजम, तर्जमा करने वाला। बाज़ औक़ात आपको ऐसी ईमेल या डॉक्यूमेंट्स मिल सकती हैं, फ्रेंड्स भेज सकते हैं, उस्ताद भेज सकते हैं, जिनमें मुख्तलिफ ज़बानों में ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मायने के बारे में आपको यकीन नहीं होता या आपको पता नहीं होते उनके मायने। तो आप उनको मिनी ट्रांसलेटर के जरिए इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट गोइंग एनीवेयर, कहीं भी जाए बगैर। ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिनी ट्रांसलेटर के साथ आप अपने माउस से किसी लफ्ज या फिर मुंतखब फिक्रे पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो एक छोटी सी विंडो में तर्जमा शो होना शुरू हो जाता है। मिनी ट्रांसलेटर में लफ्ज या फिक्रे का ऑडियो तलफ़्फ़ुज़ सुनने के लिए प्ले बटन भी है और तर्जमे को दूसरी डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट करने के लिए कॉपी बटन भी शामिल है। देखते हैं हम इसको कैसे यूज करते हैं। यूजिंग मिनी ट्रांसलेटर, मिनी ट्रांसलेटर को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन डू द फॉलोइंग। टर्न ऑन एंड ऑफ मिनी ट्रांसलेटर, सेट द मिनी ट्रांसलेटर लैंग्वेज, use the mini translator, research a word and copy a translation to the clipboard, play a word or phrase। ठीक है। तो ये सारे काम हम किस में कर सकते हैं, मिनी ट्रांसलेटर में। टर्न ऑन एंड ऑफ द मिनी ट्रांसलेटर, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम मिनी ट्रांसलेटर को चलाते और बंद कैसे करते हैं।
मिनी ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करने के लिए आपको रिव्यू टैब पर क्लिक करके इस बात को यकीनी बनाना होगा कि ये ऑन है। अब वो कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, रिव्यू टैब पर जाएंगे, वहां है लैंग्वेज का ग्रुप, लैंग्वेज के ग्रुप में है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन पर क्लिक करेंगे तो फिर मिनी ट्रांसलेटर पर गौर करेंगे। अगर तो मिनी ट्रांसलेटर सिलेक्टेड होगा तो वो टर्न ऑन होगा, यानी कि इस तरह से येलो कलर का शो हो रहा होगा उसके ऊपर कि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है और ये ऑन है। अगर मिनी ट्रांसलेटर सिलेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब है ये ऑफ है और ये इस तरह से वाइट होगा, यानी कि सिलेक्शन नहीं हुई हुई इसकी। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिव्यू टैब में ट्रांसलेट में जाएंगे, मिनी ट्रांसलेटर। अब आप ये देखें यहाँ पे ऑन हुआ हुआ है, ठीक है, ये येलो हुआ हुआ है। तो मैं अगर इसको ऑफ करना चाह रही हूँ, मैं सिंपली इसको क्लिक कर दूंगी तो ये देखें अब ये सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ, अब ये यहाँ पे ये चीज इसकी येलो नहीं हुई हुई। अगर मैं इसको ऑन करना चाह रही हूँ तो मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये आप देखें इसको ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ऑन ऑफ करने का आपको समझ आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है सेट द मिनी ट्रांसलेटर लैंग्वेज। अगर मिनी ट्रांसलेटर की लैंग्वेज हम अपने मुताबिक करना चाह रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कोई लैंग्वेज रखना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे सेट करेंगे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, अब वो हमें तो नहीं पता ना कि वो उसके ऊपर कौन सी लैंग्वेज जो है वो सेट हुई हुई है। तो हम पहले चेक करेंगे कि उसके ऊपर कौन सी लैंग्वेज सेट हुई हुई है, और अगर वो हमारी मर्जी की लैंग्वेज नहीं है तो हम उसके ऊपर अपनी मर्जी की लैंग्वेज सेट करना सीखेंगे। मिनी ट्रांसलेटर में दस्तयाब जुबानों की फहरिस्त ऑफिस के जुबान के वर्जन पर मुनहसर है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ऑफिस का जो वर्जन आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर वो किन किन जुबानों को सपोर्ट करता है, मिनी ट्रांसलेटर में वही जुबानें आपको मिलेंगी। उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन द रिव्यू टैब इन द लैंग्वेज ग्रुप, अगेन वही हमने लैंग्वेज ग्रुप में जाना है। उसके बाद हमने ट्रांसलेट पर क्लिक करना है और उसके बाद सबसे एंड पे जाके आता है चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज, हमने उसके ऊपर क्लिक करना है। जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर से हम मिनी ट्रांसलेटर लैंग्वेज को चूज करेंगे और अपनी मर्जी की लैंग्वेज वहां से सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द लैंग्वेज दैट यू वांट फ्रॉम द ट्रांसलेट टू लिस्ट, ठीक है। करके देखते हैं। सेट द मिनी ट्रांसलेटर, सबसे पहले तो रिव्यू टैब के अंदर हमने ट्रांसलेट के ऑप्शन पे जाना है, वहां से सबसे एंड पे ये ऑप्शन है चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, ट्रांसलेशन लैंग्वेज ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे लिखा हुआ है चूज मिनी ट्रांसलेशन लैंग्वेज और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेट टू। तो ट्रांसलेट टू के आगे बाय डिफॉल्ट अरेबिक लिखा हुआ था, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इस एरो की मदद से। हम जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे ऑप्शंस की एक लैंग्वेजेस की एक ऑप्शंस की लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसके अंदर से हम अपनी मर्जी की लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। रिव्यू टैब में जाएंगे, रिव्यू टैब से ट्रांसलेट में जाएंगे, ट्रांसलेट से चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज में जाएंगे, यहाँ से ट्रांसलेट टू में ये नीचे सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं। तो हम इंग्लिश में, अरेबिक में, उर्दू में, हिंदी में, ग्रीक में, इंडोनेशियन में, इटालियन में, टर्किश में, जापानीज में, जिसमें करना चाहते हैं हम इजीली कर सकते हैं। हम उर्दू समझते हैं तो हम उर्दू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हम अब जिस लफ्ज पे भी वर्ड अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो वो हमें उर्दू में ट्रांसलेशन करके दिखा देगा। जी, तो हमने देख लिया कि हम अपने मिनी ट्रांसलेटर की लैंग्वेज को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब हम जरा जाके अपने मिनी ट्रांसलेटर की लैंग्वेज को भी चेक करेंगे कि हमने उसके ऊपर उर्दू सेट की थी, क्या उर्दू सेट हुई भी है या नहीं हुई। पहले हम देखते हैं यूज मिनी ट्रांसलेटर कैसे करेंगे। यूज द मिनी ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर की जुबान सेट करने और मिनी ट्रांसलेटर को एनेबल करने के बाद तर्जमा देखने के लिए अपनी फाइल में एक लफ्ज पर अपना कर्सर लेकर आएंगे तो उस लफ्ज का तर्जमा आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डोमिनेट्स के ऊपर अपना कर्सर लेकर आई हूँ तो ये हल्की सी लाइट कलर की विंडो में उसने मुझे इसका तर्जमा दे दिया, गलबा हासिल है। डोमिनेट्स का मतलब होता है डोमिनेट करना, डोमिनेटिंग यानी गालिब जो होती है चीज, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास रिसर्च अ वर्ड। हम एक वर्ड को रिसर्च भी कर सकते हैं अपने मिनी ट्रांसलेटर के साथ। तो वो कैसे होगा, मिनी ट्रांसलेटर ऑन होने से आप मजीद मालूमात हासिल करने के लिए किसी गैर मुल्की जुबान के लफ्ज की तहकीक भी कर सकते हैं कि ये क्या है, क्यों है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसके एंटोनिम्स क्या हैं।
ठीक है, मतलब दिसॉरस वाला काम। पॉइंट टू अ वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी लफ्ज के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाएंगे। टू ओपन द रिसर्च पैन, अपना रिसर्च पैन ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन द मिनी ट्रांसलेटर, मिनी ट्रांसलेटर के अंदर एक्सपैंड का एक बटन है, हम उस पर क्लिक करेंगे, जो कि ये है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक जो है वो रिसर्च विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको देखेंगे हम कैसे करते हैं। आगे है कॉपी अ ट्रांसलेशन टू द क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के ऊपर कोई ट्रांसलेशन जो है उसको कॉपी कैसे कर सकते हैं हम। आप मिनी ट्रांसलेटर पैन के मवाद को आसानी से क्लिपबोर्ड पर कॉपी भी कर सकते हैं और फिर इसे किसी और दस्तावेज में पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि ईमेल पैगाम वगैरह में। ठीक हो गया। उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी लफ्ज के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट में कर्सर लेकर जाएंगे, मिनी ट्रांसलेटर के ऊपर कॉपी का एक बटन आ रहा होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो ट्रांसलेशन हुई होगी लफ्ज की वो कॉपी हो जाएगी और फिर हम उसको अपनी मर्जी की किसी भी जगह पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद है प्ले अ वर्ड और फ्रेज, एक लफ्ज को किस तरीके से हमने प्ले करना है या फ्रेज को। अक्सर ऐसा होता है कि हमें यकीन नहीं होता कि किसी लफ्ज को मुख्तलिफ जुबानों में कैसे कहना है, बोलना नहीं आ रहा होता, हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही होती। तो हम क्या कर सकते हैं, आप बोले जाने वाले लफ्ज को सुनने के लिए स्पीक फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फीचर के काम करने के लिए आपको इस जुबान या जुबानों में एक टेक्स्ट टू स्पीच इंजन डाउनलोड करना होगा, जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। एमएस वर्ड आपको तकरीबन हर जुबान के लिए टेक्स्ट टू स्पीच इंजन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा होगा, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा। टू हियर अ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड बीइंग स्पोकन, कि किस तरीके से वो बोला जाता है। डू द फॉलोइंग, मजीद नीचे वाले काम करें, अपने कर्सर को अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी लफ्ज पर लेकर जाएं। इन द मिनी ट्रांसलेटर क्लिक प्ले, मिनी ट्रांसलेटर में प्ले का जो बटन है उस पर आप जाके क्लिक करेंगे तो वो आपको ये जो नीचे वर्ड है ना, ये बोल के बताएगा ये कैसे बोलना है आपने। ठीक है, ऊपर वाला तो आपको आता है ना, कामयाबियां। अब ये वाला लफ्ज आपको नहीं बोलना आता, तो ये आपको बोल के बताएगा कि ये लफ्ज बोला कैसे जाता है। लेट्स प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। हम अपनी वर्ड की फाइल पर आएंगे। वर्ड की फाइल में सपोज कि ये वाला वर्ड जो है वो हमें बोलना नहीं आ रहा है, या पहले हम देखते हैं सेट की थी हमने, मिनी ट्रांसलेटर की लैंग्वेज को सेट किया था। तो हम रिव्यू टैब में जाके ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो देखें मिनी ट्रांसलेटर के आगे उर्दू लिखा आ रहा है, हमने इसको उर्दू में ही सेट किया था। तो ये एनेबल भी हुआ हुआ है, येलो कलर हुआ हुआ है इसका। ठीक है, आइकन का, इसका मतलब है कि मिनी ट्रांसलेटर की हमने लैंग्वेज भी सेट कर ली और उसको एनेबल भी कर लिया। अब एनेबल करने के बाद हम जिस लफ्ज का मतलब देखना चाह रहे हैं, ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, हम उस लफ्ज के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो वो इजीली हमें उसका मतलब शो कर देगा। ये देखें, हम किसी और लफ्ज पर जाते हैं, ये देखें, ये उसने मुझे पॉलिटिशियन का, सियासतदान मतलब बता दिया है। ठीक हो गया, यानी कि ये मुझे कहीं पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, स्ट्रेटेजिस्ट का देखते हैं, हिकमत अमली साज, हिकमत अमली तैयार करने वाला, स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक हो गया। रिमार्केबल का मतलब देखते हैं जी, काबिल जिक्र। ठीक है, काबिल जिक्र, रिमार्केबल। लीडरशिप का देखते हैं, लीडरशिप का क़यादत। उसके बाद माइनॉरिटी का देखते हैं, अकलियती। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हम इजीली अपने अल्फाज के मायने देख सकते हैं। प्रोड्यूस्ड को कर लेते हैं। प्रोड्यूस्ड के ऊपर हम आए हैं तो उसने हमें ट्रांसलेशन दे दी है, पैदा करना, और ये एक्सपेंड किया तो उसने प्रोड्यूस्ड की हमें ट्रांसलेशन दे दी है। इसको हम रिसर्च कर सकते हैं, सिनोनिम्स निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, इसके एंटोनिम्स निकाल सकते हैं, डिक्शनरी फॉर्म निकाल सकते हैं, कुछ भी, यानी कि रिसर्च हम कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इसकी ट्रांसलेशन को। अब ये देखें, ल्यूमिनरीज, ल्यूमिनरीज का मतलब है नामवर शख्सियात। मैं इसकी ट्रांसलेशन को कॉपी करना चाह रही हूँ तो मैं इसकी ट्रांसलेशन पे, ये मतलब मिनी ट्रांसलेटर पे कॉपी पे क्लिक करूंगी तो ये कॉपी हो गई है। अब हम जाके जरा क्लिपबोर्ड में देखें तो सही कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखे जी, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ने नामवर शख्सियात को कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकती हूँ। लफ्ज की ट्रांसलेशन कैसे देखनी है किसी भी लफ्ज की, और हमने उसको एक्सपेंड कैसे करना है, उसके ऊपर रिसर्च कैसे करनी है, और साथ साथ हमने ये देख लिया हमने उसको कॉपी कैसे करना है। इसके बाद है प्ले। अब ये वाला लफ्ज है, सपोज के हमें बोलना नहीं आ रहा, मुझे नहीं बोलना आ रहा, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, या जो ये लफ्ज है ये जो हमें बहुत खपा रहा है, हम इसकी
प्ले करके इसको देखते हैं ये बोलना कैसे है। तो ये प्ले का बटन है, हम इस पे क्लिक करेंगे और देखते हैं ये कैसे बोलता है। इनडिफेटिगेबल। ओके, अगेन हम इसको बोल के देखते हैं। इनडिफेटिगेबल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनडिफेटिगेबल। ठीक हो गया। तो मतलब ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमें बोलने ही नहीं आते, जैसे कि मुझे ये नहीं बोलना आ रहा था, तो मैंने इसको प्ले करके देख लिया और अब मुझे ये बोलना आता है, इनडिफेटिगेबल। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये है एक लफ्ज, फर्ज कर लें, ओके, डिकेड। ठीक है, डिकेड, इसको कैसे बोलना है, डेकेड। ठीक हो गया। ये वाला लफ्ज है, हम इसको प्ले करके देखते हैं, डाउन ट्रॉडन। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इनको प्ले करके सुन सकते हैं, ताकि हमारे जो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमें नहीं बोलने आते, उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं हमें आती, तो हम इजीली उनको प्रोनाउंस कर सकें, उनको इजीली बोल सकें। ठीक हो गया। ये तो था कि हमारे पास हमने इसको प्ले कैसे करना है। ठीक हो गया। हमने इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है, हमने इसको एक्सपैंड कैसे करना है, हमने इसको कॉपी कैसे करना है, हमने इसको प्ले कैसे करना है, ये सब था मिनी ट्रांसलेटर के काम। आई होप आपको मिनी ट्रांसलेटर का इस्तेमाल आ गया होगा। और मिनी ट्रांसलेटर इज एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट टूल, जो आपको सिनोनिम्स भी दे रहा है एट अ टाइम, आपको ट्रांसलेशन भी दे रहा है, आपको उसको कॉपी करने की ऑप्शन भी दे रहा है, उसके ऊपर रिसर्च करने का मौका भी दे रहा है। तो आई होप जब भी आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है या पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके जो फीचर्स हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। इट्स एन अमेजिंग टूल। आगे हमारे पास आता है जो कि हमारे इस लेक्चर का सेकंड मेन हेडिंग है, करेक्टिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर एरर्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखते हुए आपको किसी लफ्ज़ के स्पेलिंग नहीं आते और आप गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं, तो आप एमएस वर्ड में आसानी से अपने स्पेलिंग्स को दुरुस्त कर सकते हैं। उसके लिए मंदरजाल तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि एमएस वर्ड हमें बहुत इजी वे में अपनी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने की ऑप्शन देता है। हम इसके अंदर अपने स्पेलिंग्स और ग्रामर मिस्टेक्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कैसे करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस में सिखाऊंगी। पहले हम देखते हैं, अगर हमने कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं और लिखते हुए ये स्पेलिंग गलत हो गए हैं, मैंने ये लफ्ज लिखा प्रोड्यूस्ड, लेकिन मैंने इसके स्पेलिंग गलत लिखे हैं, मुझे नहीं आते हैं इसके स्पेलिंग, अगर तो ये क्या करेगा, मैंने इस अगर मुझे स्पेलिंग नहीं आते हो तो मैंने इसको ये लिख दिया अपनी सोच के मुताबिक, अपने ज़हन के मुताबिक, और इसके नीचे वो क्या करेगा, एक जिगजैग सी लाइन दे देगा रेड कलर में। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो रेड कलर में एक जिगजैग लाइन दे देगा वो आपको। आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे सजेशंस आ गए हैं। अब इन सजेशंस के अंदर से अगर मुझे ये आइडिया हो गया, सजेशंस को देख के आइडिया हो गया, हाँ हाँ सच, प्रोड्यूस के स्पेलिंग तो ये होते हैं, तो मैं वो वाले स्पेलिंग्स सिलेक्ट कर लूंगी इजीली, तो मेरी स्पेलिंग करेक्शन हो जाएगी। पहले जरा प्रैक्टिस करें। ओके, प्रोड्यूस्ड चलते हैं, मतलब वही लफ्ज ही खुला हुआ है, तो मैंने इसको ये लिख दिया। अब ये क्या किया है उसने, ये देखें रेड कलर में इसने लाइन लगा दी और उसने कहा कि ये लफ्ज आपने गलत लिखा है। तो मैं क्या करूंगी, इस पर राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करके ये मेरे पास सजेशंस आ गए हैं दो, तो मैं ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी, तो ये मेरे ऑटो करेक्ट कर देगा, मतलब करेक्शन कर देगा। ठीक है, तो ये चीज होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स, और स्पेलिंग किस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं हमने। ठीक है, ये बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए आपको करेक्ट स्पेलिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए। चेक योर फाइल एंटायरली, अगर सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि आप अपनी पूरी फाइल के अंदर मौजूद गलतियों को चेक करना चाह रहे हैं, फिर क्या करेंगे, रिव्यू टैब में जाएंगे, वहां से स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे, या सिंपली अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करेंगे तो आपके पास एडिटर पैन ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, और उसके बाद हमारे पास नीचे उसके एक लिस्ट ऑफ सजेशंस आ रही होती है। उस लिस्ट ऑफ सजेशंस में से हम अपने करेक्ट स्पेलिंग्स चूज कर सकते हैं, और फिर हम चेंज ऑल करेंगे। तो जहां जहां हमारी फाइल के अंदर वो लफ्ज हमने गलत लिखा होगा, वही वाला सिर्फ वो लफ्ज गलत लिखा होगा, वो सारी जगहों पे उस के स्पेलिंग्स को चेंज कर देगा और फिक्स कर देगा हमारी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, और यू कैन सेलेक्ट ऐड टू डिक्शनरी, कि ये लफ्ज ही डिक्शनरी में ऐड कर लो अपनी,
इग्नोर वंस का मतलब होता है चलो एक मरतबा इग्नोर कर दो, अगली मरतबा हम खोलेंगे तो देखेंगे इसको, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। इग्नोर ऑल का मतलब होता है कि जितने भी हैं सबको इग्नोर कर दो और दोबारा हमें दिखाना भी मत। प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। अगर मैं देखना चाह रही हूँ अपनी पूरी एंटायर फाइल को कि जहां जहां पे मैंने इसके स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ये मैंने सेवरल लिखा है और इसके स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, और मुझे ओरिजिनल भी स्पेलिंग्स आते हैं, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के आपके लिए गलत लिखा है। रिव्यू टैब में जाएंगे, हम स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे। यहाँ से ये देखें, उसने मुझे नीचे सजेशंस दे दिए, इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ उसने मुझे सजेशंस दे दिए। इग्नोर वंस करूंगी तो ये एक मरतबा इसको इग्नोर कर देगा, इग्नोर वंस कर दिया तो उसने वो खत्म कर दी। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे अगली मिस्टेक पे वो ले आया है और उसने कहा है कि यहाँ पे आपकी ग्रामर की मिस्टेक है। यहाँ पे आपकी क्या है, ग्रामर की मिस्टेक है। यहाँ पे मेरे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है और फ्रेगमेंट है कोई। इसको भी मैं इग्नोर वंस कर देती हूँ तो वो मुझे अगली मिस्टेक पे ले जाएगा। अब यहाँ की कायदे आजम के स्पेलिंग, आजम के स्पेलिंग हमने तो सही लिखे हुए हैं, उसके लिए गलत है। क्यों? क्योंकि ये लफ्ज जो है वो इंग्लिश का नहीं है, हमने को रोमन इंग्लिश में लिखा है, रोमन इंग्लिश। ठीक है, तो समझ आ रही है ना? तो हम इसको क्या करेंगे, हम कायदे आजम की स्पेलिंग तो नहीं गलत कर सकते ना, लिखना तो ऐसे ही है, हम ये तो नहीं लिख सकते ना कायदे ग्रेट या ग्रेट कायद। ठीक है, तो आजम को हम ग्रेट तो नहीं लिख सकते, आजम ही लिखेंगे, कायदे आजम ही लिखेंगे। तो अगर आपके नाम के स्पेलिंग आप वर्ड में लिखते हैं, जैसे कि आपका नाम है आयशा, आपका नाम है फिजा, आपका नाम है असद, आपका नाम है हादिया, तो आप ये नाम लिखेंगे तो वो एरर ही देगा ना, क्योंकि ये इंग्लिश के अल्फाज तो नहीं है। ठीक है, तो उस एरर को रिमूव करने के लिए अब हम भी कायदे आजम ही लिखना चाह रहे हैं, हम इसको इग्नोर भी नहीं करना चाह रहे। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी करने से हमारे ये आजम के स्पेलिंग जो है वो एमएस वर्ड के पास सेव हो जाएंगे, और आज के बाद हम जब भी आजम लिखेंगे वो हमें एरर नहीं देगा, क्योंकि उसे पता होगा कि इनकी डिक्शनरी के मुताबिक आजम भी एक इंग्लिश का लफ्ज है। तो मैं इसको करने जा रही हूँ ऐड टू डिक्शनरी। अब आप देखिएगा यहाँ से एरर रिमूव हो जाएगा, ऐड टू डिक्शनरी किया तो वो एरर रिमूव हो गया। अब ये भी कुछ एरर है तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, इसको मैं रिमूव ही कर देती हूँ, इसमें कोई स्पेलिंग सजेशंस भी नहीं है, तो ये वैसे भी गलत था, तो मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ फिलहाल। ठीक है, अब ये यहाँ पे मदरसातुल इस्लाम है, ये मेरी पूरी डॉक्यूमेंट चेक करेगा जब तक सारी गलतियां नहीं मेरे से सही करवा लेता ना। तो इससे क्या होगा, ये आप अपनी एंटायर डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसके स्पेलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अब मैं कह रही हूँ भाई मैंने जो जो लिखा है ना मैंने बिल्कुल सही लिखा है, मैंने कुछ नहीं चेंज करना। अब ये देखें मदरसातुल इस्लाम है ना, तो मदरसा अलग लिख लेते हैं हम, और को हम ब्रैक और डैश के बाद लिखते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना इसको। तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ये ऊपर सजेशन में मदरसा आ रहा है, मदरसा आ रहा है, तो मैं इसको मदरसा कर दिया। अब ये UL को भी एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे TUL कर देती हूँ और इसको मैं रिज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे तुल का जो है वो एरर दे रहा है, लेकिन यही मदरसा तुल इस्लाम तो ऐसे ही लिखना है हमने। तो मैं इसको क्या करूंगी, ऐड टू डिक्शनरी करूंगी तो एरर खत्म हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं चेंज करना चाह रही, तो मैं इग्नोर ऑल कर दूंगी। तो इग्नोर ऑल, इग्नोर ऑल, पूरी डॉक्यूमेंट में जहां जहां ये लफ्ज आ रहे हैं मैं इनको इग्नोर कर रही हूँ। उसके बाद जब मेरी सारी की सारी जो है वो डॉक्यूमेंट प्रूफ रीड हो जाएगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर दूर हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास हैंड पे एक मैसेज आ जाएगा कि पूरी डॉक्यूमेंट आपकी चेक हो गई है और आपके अब कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। तो हम सिंपली उसको क्लोज कर देंगे। हमने चेक योर फाइल एंटायरली कर ली, इसकी प्रैक्टिस हमने कर ली। आगे हमारे पास आता है, अच्छा ये उसकी विंडो है, मैंने यहाँ पे शो की हुई है। ठीक है, हम इसमें इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी या चेंज ऑल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटो करेक्ट। अब ऑटो करेक्ट का ऑप्शन जो है वो एक अलग चीज है, वो क्या है वो हम देखते हैं। ऑटो करेक्ट सबसे पहले तो देखते हैं ओपन कैसे करना है इसको। तो हम जाएंगे फाइल में जाके ऑप्शंस, प्रूफिंग एंड सिलेक्ट ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे।
फाइल में जाएंगे, ऊपर जो टैब्स है ना, होम टैब वगैरह, होम इंसर्ट वगैरह, उनके साथ ही स्टार्टिंग में होती है फाइल। ठीक है, तो हम फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे सबसे एंड पे ऑप्शंस आ रहा होगा। जब हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की वर्ड ऑप्शंस के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर आ रहा होगा यहाँ पे प्रूफिंग। ठीक है, प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे। प्रूफिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, फाइल में जाना है, फाइल से ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शन से प्रूफिंग में जाना है, प्रूफिंग से ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाना है। जब हम ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे तो हमारे पास एक टैब या जो है वो बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां से हमने जाना है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। ठीक है, जब हमने ऑटो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक किया तो उसके बाद ऑटो करेक्ट इंग्लिश यूएस, ये हमारे पास नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ये आ रहा है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। जैसे जैसे आप टेक्स्ट को टाइप करें वो खुद ही रिप्लेस होता रहे, वो खुद ब खुद ही करेक्शन होती रहे उसकी। लेट्स प्रैक्टिस। हम देखते हैं ऑटो करेक्शन कैसे काम करती है। हमने रिप्लेस वाइल टाइपिंग को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ। आप इसको जरा देखिएगा कि उसके अंदर क्या चेंज आता है। मैंने यहाँ पे फ्रीडम लिखा है, लेकिन फ्रीडम के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं। आपके सामने फ्रीडम के ये वाले स्पेलिंग भी शो हो रहे हैं। अब जरा देखिएगा, मैं स्पेस का बटन प्रेस कर रही हूँ। स्पेस का बटन प्रेस करने के बाद क्या होगा, मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया तो उसने मुझे फ्रीडम के करेक्शन करके दे दिया। उसने कहा कि फ्रीडम के स्पेलिंग भी ये होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं राइट लिखती हूँ। ठीक है, RIGTH लिख देती हूँ, RIGHT होते हैं राइट के स्पेलिंग। मैं स्पेस प्रेस करती हूँ तो ये मुझे ऑटो करेक्ट करके दे देगा। ठीक है, इसके बाद मैं बिकॉज लिखती हूँ, BECAUS। बिकॉज के स्पेलिंग मैंने पूरे नहीं लिखे हैं, तो मैं इसको स्पेस देती हूँ तो उसने मुझे बिकॉज के पूरे स्पेलिंग दे दिए हैं। STUDEN स्टूडेंट करती हूँ तो ये मुझे स्टूडेंट करके दे देगा। तो ये चीजें हैं कि ये ऑटो करेक्शन हो जाती है। कई दफा हम अल्फाज पूरे नहीं लिख पाते हैं या कोई एरर दे देते हैं, तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस MS वर्ड के अंदर जो है वो हमें इस काबिल बना देती है कि वो हमारे सॉफ्टवेयर में मौजूद गलतियों को, हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद गलतियों को ऑटो करेक्ट कर सके। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ऑटो करेक्शन कैसे होती है। अच्छा, ऑटो करेक्शन का ये जो अभी हमने काम किया, ये हर मर्तबा भी काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको अपनी डॉक्यूमेंट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा काम करते हुए। कई मर्तबा ऐसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टडीज लिखती हूँ, STUDES स्टडीज लिखा तो इसने स्टडीज को सही नहीं किया। ठीक है, मैं इसको स्टडीज लिखती हूँ तो इसने स्टडीज को सही नहीं किया। मैं स्टडीज को IS लिखती हूँ, इसने स्टडीज को सही नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या मसला है, जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा आपका जो है वो ऑटो करेक्शन हो, जरूरी नहीं है कि हर लफ्ज आपका ऑटो करेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि अपनी डॉक्यूमेंट को लिखते हुए आपका ध्यान भी होना चाहिए। ठीक है, अब सारा काम तो ऑटोमेटिक ना ना करवाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो ना ना सारा काम दे दें उठा के कि भाई आप इंटेलिजेंट हो, हम तो है ही नहीं। कुछ अपनी कॉमन सेंस, कुछ अपनी इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल कर लें। अल्लाह ताला ने आपको अजहान से नवाजा है। अजहान क्या लफ्ज जहन में आया, तो अल्लाह ताला ने आपको भी जहन दिया है, अकल दी है, शऊर दिया है, तो जरा उसको भी इस्तेमाल कर लें। ऐसा ना हो कि कल को आप ये ऑटो करेक्शन के चक्करों में गलत गलत स्पेलिंग लिखे जाएं और फिर बाद में कहें जी मैम आपने तो हमें गलत गाइड किया है, आपने तो हमें ये चीज बताई ही नहीं थी कि ये हमेशा नहीं करेगा वर्क। तो जी मैं बता रही हूँ, ये हमेशा वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। कोई भी काम करना है उसके लिए आपको अटेंटिव तो रहना पड़ेगा ही। आपने बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी काम करवाना है, तब भी आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी है बट है तो एक मशीन ही ना, जो कि हमने बनाई है। ठीक हो गया, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और बाकायदा हम डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू करेंगे और आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।